हे गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है 5:20 का टाइम और मैं अभी नहा कर आ गई हूँ। शाम के टाइम मैंने दोबारा से नहाया था और माधु अशु भी हमारा सो रहा था और थोड़ा सा आज लेट हो गया। कब मैं 5 बजे तक उठा लेती हूँ, कभी कभार 4:30 तक, जैसे भी मैं मतलब 1 डेढ़ घंटे तक सुलाने के बाद फिर उठा लेती हूँ। और माधु अशु को जगा लिया था, फिर उसके लिए दूध ले लिया है। तो अभी निष्ठू सो रही है, तो निष्ठू को मैं बाद में जगाऊंगी। पहले माधु आशु को जगा के उनको दूध दे दूंगी, फिर निष्ठू को बाद में थोड़ी देर बाद जगाऊंगी। तो जैसी भी हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैंने अभी आपको टाइम दिखाया 5:20 का। और उसके बाद फिर माधु को जगा के उनको दूध पिला दिया है, वो आराम से बैठे हुए हैं। और निष्ठू अभी सो रही है, तो मैं उसको जगाऊंगी। और आज का जैसा ब्लॉग मतलब शाम से स्टार्ट किया है मैंने, सोचा चलो शाम से स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी क्या है कि मैंने ना अभी नहाया है, मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह नहीं नहाया, सुबह भी नहाया है। तो मैंने इस वजह से अभी नहा लिया क्योंकि कपड़े इस वाली जो पूजा रूम की बेडशीट जो ये वाली थी, तो इसको निकाला। उसके बाद पिलो कवर्स वगैरह और निष्ठू की यूनिफॉर्म हो गई थी, 2 यूनिफॉर्म थी। और उसके बाद फिर निष्ठू के कपड़े और ऐसे करके ना कई बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि ना अभी धुल देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना इतना सारा काम एक साथ हो जाता है कि फिर मैनेज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि अभी आधा काम कर लेती हूँ, आधा काम मतलब कपड़े धुल लेती हूँ। तो कपड़े धुल लूँगी, सुबह सिर्फ मेरे कपड़े रह जाएंगे, फटाफट से नहाऊंगी और बस शुरू कर दूँगी काम। क्योंकि निष्ठा जाती है स्कूल, तब तक मैं नहा लेती हूँ, तो मेरा नहाने में देर ना हो, इस वजह से मैंने मैनेज करने के लिए अभी कपड़े धुल लिया है। तो बस कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं। अब फटाफट से माधु असूल ने भी दूध पी लिया है, निष्ठू को जगाऊँगी जाके। और तो अभी निष्ठू को भी मुझे जगाना है और उसके बाद फिर चाय बनाएंगे क्योंकि चाय और श्रृंगार मेरा हो गया है। बस अब मैं बस कॉम कर लूँगी बाहर जाके, क्योंकि मैं बाहर ही करती हूँ कि बाल ना गिरे, इसलिए थोड़े बहुत भी गिर जाएंगे ना उड़ के, वो पता नहीं बालों को क्या उड़ के तुरंत बेड के नीचे चले जाते हैं। मतलब उनको सीधा रास्ता पता है कि इधर चले जाओ। तो चलो चलते हैं, फटाफट से चाय बनाएंगे, गर्मा गर्म चाय शाम वाली। तो उसके बाद फिर मैंने किचन में आ गई थी और यहाँ पर है ना दोपहर को जो मैंने बर्तन धुले थे वो फिर मैंने मतलब पानी निकल गया है, तो अभी मैं स्टैंड में लगा दूंगी। तो आज मैं आप सबके साथ अपना जो इवनिंग रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। तो क्या होता है कि मेरा जो इवनिंग टाइम होता है वो मैं बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ, क्योंकि जो सारे काम जो होते हैं वो मैं अपनी तरह से कर पाती हूँ। जैसे क्या होता है, सुबह का जो होता है एक टाइम फिक्स होता है, बच्चा भी स्कूल जा रहा है और अगर आपके घर में और लोग भी हैं जो बाहर जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग काम करते हो। तो उसके बाद है ना जो शाम का टाइम होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपका मान के चलिए आपके घर में लोग 7 बजे या 8 बजे खाना खाते हैं, तो आप कितने टाइम तक कौन कौन सा काम है जो फ्री हो सकते हो उनसे हो जाइए। तो तो अभी मैं चाय बनाऊंगी और क्योंकि जो मेरा सॉसपैन है वो परसों जल गया था और इतना बुरी तरीके से जला है कि मैंने उसको परसों भी साफ़ किया, कल भी साफ़ किया और अभी भी वो साफ़ नहीं हो पाया है। तो मैं आज इस वाले कटोरे में चाय बना रही हूँ। और जो छोटा वाला सॉसपैन है उसमें कुछ रखा हुआ है, तो मैं उसमें नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा चलो इसी में बना लेती हूँ। तो अभी मेरी चाय बन गई है और आज मतलब चाय ज़रूर बननी चाहिए, चाहे किसी भी बर्तन में बने। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब सारे बर्तन, कुछ फेस्टिवल था तो मैंने पता कढ़ाई में ही चाय बना दी थी। ऐसा हो जाता है, मतलब मैं चाय बना नहीं रह सकती हूँ, किसी बर्तन बना दूंगी। तो अब मैं आ गई थी, आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और उसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ दाल। आज मेरा दाल खाने का मन था, अरहर की दाल और चोखा, बहुत टाइम से मैंने नहीं खाया था। तो इसमें मैंने दाल धुल दी है और आलू भी मैंने कट करके छोटे छोटे कट कर लिए क्योंकि बड़े आलू थे। और फिर मैंने दाल में डाल दूंगी और इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, ये
सब डालूँगी, नमक डाल के और इसको दाल को रख दूँगी। तो जो चोखा होता है वो बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है। और कैसे किस तरीके से मैं माधु वशु के लिए भी दाल और चोखा निकालने वाली हूँ और मैं कैसे निकाल लेती हूँ, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और देखो ये क्या होता है कि बनाने के ऊपर है, अगर आपके मन में है कुछ खिलाने के लिए तो आप किसी न किसी तरीके से खिला ही सकते हो, वरना अगर ऐसा ना मन करे तो आप फिर नहीं हो पाता, फिर ऐसे लगता है कि इतना काम है, कहाँ प्याज वाला अलग से बनाऊँ या फिर बिना प्याज का अलग से बनाऊँ, तो ऐसा हो जाता है, वो आपके अपने ऊपर हो जाता है। तो दाल रख के आ गई हूँ। फिर उसके बाद माधु वशु को फिर मैंने मतलब उनकी जो ज्वेलरी वगैरह थी वो पहनाई। उसके बाद अभी शाम वाली आरती करेंगे। तो यहाँ पर मेरी आरती हो गई है और आज का श्रृंगार देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं और रेड कलर में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो उसके बाद फिर घर की आरती हो गई है और मैं अभी जा रही हूँ बाहर दिया रखने के लिए और फिर बाहर जाके दिया रखूँगी जाके। तो क्या होता है कि अगर आप कोई भी काम करते हो जहाँ पे आपका मन लगता है काम करने में, चाहे जो कोई भी सा भी काम हो, जैसे कि मुझे मैं जिस तरीके से जिस पैटर्न के साथ काम करती हूँ कि कौन सा कब काम होना चाहिए, तो मुझे मेरा काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। अब जैसे मुझे दाल बनानी है या सब्जी बनानी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा आरती से पहले कुछ काम हो जाए, फिर मैं आरती के बाद काम कर दूँ। ऐसे क्या हो ना कि काम कभी भी बोझ नहीं लगता है और कभी हड़बड़ी में नहीं करना पड़ता है। तो मैंने जैसे दाल रख दी थी और उसके बाद दाल जैसे ही मैं पूजा करके आई हूँ, दाल बन गई है, आलू छील लिए हैं, अभी ये बना लूँगी, फटाफट से आटा लग जाएगा। मैं वैसे तो आज तो जैसे मैंने आटा नहीं लगाया है और बाकी और दिनों में तो मैं ऐसे करती हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि नहाया है, कपड़े भी धुले थे। नहीं तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे सब्जी बना ली और आटा भी लगा के रख दिया, फिर मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे माधु वशु के लिए भी बनाना होता है। तो फिर मैं दोनों चीज़ों मैंने कैसे करूँ, तो इस वजह से आगे इतना ऐसे कर लेती हूँ तो सारी काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी फिर मैंने यहाँ माधु वशु के लिए भी मैंने दाल बना ली थी जिसको मैंने बिना प्याज का तड़का लगाया है। ये मैं इस वजह से बता देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो सोचेंगे दाल बनाया चोखा बनाया मतलब प्याज का ही होगा, तो नहीं, दोनों चोखा भी था और वो भी मतलब जो दाल थी बिना प्याज की है। अब जाके मैं प्याज कट कर रही हूँ, जो कि आप सामने देख सकते हो। माधु वशु को भोग लगाने के बाद फिर मैंने प्याज कट करा है, क्योंकि मैं जब खाना बनाती हूँ किचन में तो माधु वशु का निकल जाता है, उसके बाद ही प्याज काटती हूँ, या फिर मैंने पहले बनाया होगा तो फिर मैंने बाद दोबारा से पूरा किचन क्लीन किया होगा तब जाके माधु वशु का बनाया होगा, ऐसे ही बनाती हूँ। तो अभी मैंने प्याज कट किया है और दाल अभी फ्राई नहीं करी है, कुकर में ही रखी हुई है और कढ़ाई रखी हुई है, सब तैयार है, बस अब तड़का वड़का लगाऊंगी। और उसके बाद है ना, और जो इसमें चोखा में भी मैंने अब प्याज डाल दिया है और उनका माधु वशु का तो निकाल के मैंने रख ही लिया है, वो मतलब उनके पास ही रखा है, वो अभी खा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं दाल फ्राई करूँगी। तो आज मैंने खूब सारा प्याज डाला दाल में, मतलब मुझे जो ज़्यादा वाला नहीं प्याज डलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद है ना फिर मैं यहाँ पे दाल डाल दूँगी। तो अरहर की दाल के साथ राइस भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं राइस नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरा मन नहीं था, मैंने कहा छोड़ो नहीं बनाती हूँ। और जब सब लोग खाते हैं तो फिर खाने में भी मन लगता है, और फिर मैंने सोचा कि चलो रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना, और सबसे ज़्यादा क्या था, हमारे सामने वाले घर में एक भैया रहते हैं, उनका बेटा है, उससे मिलने के चक्कर में इतना जल्दी जल्दी काम करती हूँ कि कहीं वो चला ना जाए क्योंकि उसके खिलाने का टाइम हो जाता है, फिर वो मैं बाहर जाती हूँ और उसके साथ खेलती हूँ। तो बहुत प्यारा बच्चा है, छोटा सा है, 6 महीने का ही है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने यहाँ पर, और निष्ठू भी बहुत जल्दी में थी कि मम्मा जल्दी खाना दो, जाना है। तो ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया।